अस्सलामुअलैकुम, आई एम नबीला फ्रॉम ढाका कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज। वेलकम टू आवर बायोकेमिस्ट्री सीरीज़। और हम लोगों ने इस सीरीज़ में फर्स्ट आइटम के काफ़ी सारे टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए थे, जिसका लास्ट टॉपिक है हेंडरसन हेज़लबल्च इक्वेशन, जिसका डेरिवेशन हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें, फिर इंशाल्लाह आप इसके जब इंपॉर्टेंस समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखिए, हेंडरसन हेज़लबल्च इक्वेशन के इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इट स्पेल्स आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये चीज़ हम लोग आप लोग के फर्दर कार्ड्स में आपको मिलेगा ये टॉपिक। तो बेसिकली एसिडोसिस यानी कि जब आपकी बॉडी में एसिडिक अमाउंट या तो ज़्यादा या कम हो रहा है इस हिसाब से, या अल्कलोसिस, अल्कली यानी कि क्या है, एक तरीके का बेस होता है, समझ लीजिए। ओके, लाइक ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट और बेसिस आर अल्कली। और अल्कली जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, बट बेसिस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, सो अल्कलोसिस यानी कि जब आपकी बॉडी में समवेयर ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल हो, उनका क्वांटिटी या तो ज़्यादा हो गया कम हो गया, उस हिसाब से डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली। तो जब पीएच कम होगा, हम सब जानते हैं एसिड कब होता है, जब 7 से कम जाता है पीएच, और जितना कम पीएच होता है स्केल पे लाइक 0, 1, 2, 3 और उतना ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और बेस की अगर आप बात करें, जब आप 7 से ऊपर जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और आप जितना दूर जाएंगे लाइक अप टू 14 होता है, तो लाइक मान लीजिए आप 12, 13, 14 पे जाए तो ये क्या होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट। तो उस हिसाब से हमें ऑब्वियसली हम हेंडरसन हेज़लबल्च इक्वेशन से क्या डिराइव करते हैं, हम डिराइव करते हैं ना, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ वीक कॉन्जुगेट बेस बाय वीक एसिड, इनके कॉन्सेंट्रेशंस, राइट। तो इससे हमें क्या निकालने के लिए मिलता है, पीएच हम निकाल सकते हैं आराम से। सो दैट्स वाई बाय पीएच हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि यार अल्कलोसिस हो रहा है या एसिडोसिस हो रहा है। सेकेंड चीज़, ये हेल्प करता है टू डिटरमाइन द पीएच। किसका पीएच, वीक एसिड का। ऑब्वियसली अगर हमें यार ये तीनों चीज़ें दी है, या मतलब ये चीज़ें हमें दी है क्वांटिटीज़, तो हमको पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें वीक एसिड दिया है, पीके दिया है, और कॉन्जुगेट बेस हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन, तो हम पीएच निकाल सकते हैं। तो एनी 3 क्वांटिटीज़ अगर आपको मिली तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप 4th क्वांटिटी आराम से निकाल सकते हैं। सो आप पीएच वीक एसिड का डिटरमाइन कर सकते हैं, बफर सोल्यूशन का भी डिटरमाइन कर सकते हैं। कि आप सब जानते हैं बफर सोल्यूशन की भी आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, ये भी हम लोग ने अपलोड किया है, कि इसमें हम सब जानते हैं कि यार वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का कॉम्बिनेशन लिया जाता है, और ये क्या करता है, पीएच को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है बफर सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, पीके भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, जैसे कि हमने अब भी देखा यार, अगर हमें ये चीज़ क्वांटिटीज़ दी है तो हम पीके भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, अगर हमें ये क्वांटिटीज़ दी है तो हम क्या कर सकते हैं, पीके भी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी लास्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द ब्लड। ओके, अब यहाँ पर है आपको ये क्वेश्चन आपको अगेन आपके प्रॉफ एग्जामिनेशन में मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर आप चेक करेंगे तो जब हम लोग जानते हैं कि हम लोग का मोस्ट कॉमन बफर क्या है, हम लोग का वी ऑल नो कि बाइकार्बोनेट बफर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बफर है। ये भी हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं बफर वाली, तो आप लोग ज़रूर से चेक कीजिएगा इंशाल्लाह। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइकार्बोनेट बफर क्यों इंपॉर्टेंट बफर है। ठीक है, ये एंड सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी और दूसरे सिस्टम्स में हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करता है वगैरह, और ये पीएच डिटरमाइन में हेल्प करता है, पीएच को बैलेंस करता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बफर होता है, बेस एसिड रेशियो को मेंटेन करता है 20:1 के। ओके, सो अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इज यूज्ड टू डिटरमाइन पीएच ऑफ ब्लड। अब यहाँ पर आपको सब कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि ये चीज़ क्या होगी, आपको दी नहीं जाती है। सिंपल सी बात है, हमने देखा बाइकार्बोनेट बफर हर चीज़ में आता है, तो ब्लड में भी है वो। तो बाइकार्बोनेट जो है वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, इट्स अ वीक एसिड, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है HCO3-, ये क्या है हमारा कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो जब हमने डिसोसिएट किया वीक एसिड का तो हमें ये मिला HCO3- प्लस H+। अब देखिए हमारा रिएक्शन क्या था, इक्वेशन क्या था हेंडरसन हेज़लबल्च इक्वेशन की, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय वीक एसिड। तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, HCO3- और वीक एसिड क्या हो गया, H2CO3। ओके, अब आपने वैल्यूज ऑलरेडी रट्टा करना है आपने, क्योंकि दैट्स ओनली अ गुड सॉल्यूशन। पीएच इक्वल्स टू ब्लड का पीके क्या होता है, 6.1 हमें पता होता है, लॉग ऑफ बाइकार्बोनेट कॉन्जुगेट बेस का जो क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है HCO3- का 24 मिलीमोल पर लीटर, और जो वीक एसिड का क्वांटिटी होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो क्या होता है 1.2 मिलीमोल पर लीटर। तो यहाँ आ जाएगा 6.1 प्लस लॉग ऑफ 20। आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि लॉग ऑफ 20 की वैल्यू होती है 1.3। ठीक है, तो 6.1 प्लस 1.3 7.4। सो पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है 7.4, और रेंज क्या होती है 7.35 टू 7.45। ओके, और ये जो वैल्यूज हमें ली गई है कहाँ ली गई, नॉर्मल स्टेट में। सो दिस इज इट, द इंपॉर्टेंस ऑफ हेंडरसन हेज़लबल्च इक्वेशन। आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। साथ ही आपको इन नोट्स की जो नोट्स है आप लोग को इंशाल्लाह हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।